दी गई संख्या अभाज्य संख्या है, इसकी पहचान कैसे करें कि यह दी गई संख्या अभाज्य संख्या ही है। इसकी पहचान करने के लिए हम अभी देखते हैं कि कोई दी गई संख्या अभाज्य संख्या, इसकी पहचान कैसे करें। कोई अगर दी गई संख्या, माना कि कोई दिया गया संख्या है, कोई दिया गया संख्या अगर हम मान लेते हैं 241 है, 241 कोई दिया गया संख्या है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि दी गई संख्या के ठीक बाद वाली, अगर कोई दी गई संख्या है, यह दी गई संख्या 241, इसके ठीक बाद वाली संख्या, इसके ठीक बाद वाली संख्या पूर्ण वर्ग, इसके ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। 241 है, इसके ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 241 के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो 241 के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा 200, जैसे 256 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाता है 256, 16 का वर्गमूल हो गया 256, वैसे इससे पहले होगा 15 का 225, तो 16 को लेंगे 256। दी गई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या, दी गई संख्या के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या कितना है 256। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, इसका क्या करेंगे वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना हो गया 16। अब दी गई संख्या के ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 16 है। अब जो इसका वर्गमूल 16 आया, वर्गमूल 16, उस वर्गमूल से उस दिया गया जिस संख्या का अगर वर्गमूल निकालें तो उसका वर्गमूल आ गया 16, और 16 से छोटी संख्या अभाज्य लेंगे। अब 16 से जितना भी छोटी अभाज्य संख्या होगी उससे हम इसमें भाग देंगे, दी गई संख्या में भाग देंगे। 16 से जितना भी छोटी अभाज्य संख्या होगी उससे हम 241 में भाग देंगे, उससे हम क्या करेंगे 241 में भाग देंगे। 16 से छोटी अभाज्य संख्या, अब यह 16 है, 16 से नीचे अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है, 16 से नीचे अभाज्य संख्या होगा कितना, तो हो जाएगा 13, हो जाएगा 11, 11 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद क्या हो जाएगा 16 से नीचे का अभाज्य संख्या हो जाएगा 5, 5 के बाद हो गया 3, 3 के बाद इसी तरह जाएंगे आराम से 2, 2 के बाद हो गया 2 हो गया अभाज्य संख्या। 16 से नीचे यहाँ तक अभाज्य संख्या हो गया, ऐसे डॉट अपना पीछे जाएंगे, छोटी संख्या हो गया अभाज्य संख्या। तो अब हम 16 से जो नीचे की छोटी अभाज्य संख्या है उससे हम इस संख्या दी गई संख्या में भाग देंगे, दी गई संख्या में भाग देंगे। अगर किसी एक भी संख्या से दी गई संख्या अगर विभाजित हो जाती है, दी गई संख्या विभाजित हो जाती है तो वह दिया गया संख्या क्या हो गया, दिया गया संख्या भाज्य संख्या होगी। अगर दी गई संख्या से 16 से छोटी संख्या, 16 से छोटी अभाज्य संख्या से अगर दी गई संख्या विभाजित नहीं होती है तो वह दी गई संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे इसमें 241 में हम 13 से भाग देके देखते हैं, 241 में आप 13 से भाग दीजिए, 13 कम 13, 1 1 फिर 1 उतरा तो हो गया 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचपन 13 छक्का 78, 13 सत्ते 51, 13 अट्ठे 104 और 13 नमा 117, तो 13 अट्ठे लगाएंगे तो 104 हो गया। तो देखिए ये बच गया 7, तो कट गया। तो देखिए 13 से पूर्णतः विभाजित या दी गई संख्या 241 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। 11 से देखते हैं भाग, देखिए 11 दूनी 22, 2 1, 11 कम 11, 1 0, यह 11 से भी पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ, तो यह भी संख्या दी गई संख्या लग रहा है कि यह अभाज्य संख्या है। 7 से भाग देके देखते हैं, 7 या 21 और 7 चौक 28, दी गई संख्या 7 से भी पूर्णतः विभाज्य नहीं हुई। और 5 से देखते हैं भाग देके, 5 से 25, 5 से 25 नहीं लगेगा, सॉरी 5 से 25 नहीं लगेगा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। देखिए दी गई संख्या 5 से भी विभाजित नहीं हुई, दी गई संख्या 5 से विभाजित, 5 से भी यह 241 दिया गया संख्या पूर्णतः विभाज्य नहीं हुई। अब 3 से देखते हैं भाग देखिए, 3 अट्ठे 24, 1, यह 3 से भी पूर्णतः विभाज्य नहीं हुई। और 2 से तो विभाज्य होगी ही नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। 2 से विभाज्य होने का नियम है कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तभी ये 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसका इकाई का अंक तो 1 है, तो यह पूर्णतः विभाजित 2 से नहीं होगी। तो यह दी गई संख्या उससे ठीक आगे, उससे ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं हुई, तो यह दी गई संख्या अभाज्य संख्या है। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं कि यह संख्या अभाज्य संख्या है कि जैसे कि 173, जांच कीजिए कि 173 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। 173 जैसे कि एक संख्या है 173, संख्या 173 है, तो रूल कहता है कि दी गई संख्या, जो दिया गया संख्या है उसके ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या, दी गई संख्या के ठीक बाद वाली पूर्ण संख्या, तो इसके ठीक बाद वाली पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा, तो इसके ठीक बाद वाली पूर्ण संख्या हो जाएगा 196 पूर्ण वर्ग, इसके ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या 196 है, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 14, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 14, 14, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा। अब यह वर्गमूल जो 14 है, इससे छोटी अभाज्य संख्या, इससे अगर छोटी अभाज्य संख्या
इस 14 से छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 13, 11, 13, 11, 7, 5, 3 और 2। इस 14 से छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया 13, 11, 7, 5, 3, 2, 13, 11, 7, 5, 3, 2। अब इससे हम भाग दे के देखेंगे। अगर यह इससे छोटी अभाज्य संख्या से, अगर इस एक भी अभाज्य संख्या से यह दी गई संख्या में भाग लग जाता है तो दिया गया संख्या एक भाज्य संख्या होगा। अगर भाग नहीं लगता है तो दिया गया संख्या यह एक अभाज्य संख्या होगा। जैसे 173 में 13 से भाग दे के देखते हैं। 173, 13 कम 13, 13 तिया 39। देखिए 13 से इसमें पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ। 11 से भाग देंगे तो 11 से भी पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। 11 एकम 11, 11 पचे 55। यह 11 से भी पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ। इसी तरह 7 से भाग देके देखेंगे तो 7 से भी 173 पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। देख लीजिए भाग देख, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। 7 से भी पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ। 5 से तो यह पूर्णतः विभाज्य होगा ही नहीं, क्योंकि 5 से विभाज्य होने का नियम है कि किसी भी दी गई संख्या के इकाई का अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, तभी वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो 5 से तो यह दी गई संख्या विभाज्य होगा ही नहीं। और 3 से, तो 3 से इसका अंकों का योग जोड़ के देख लीजिए, अगर 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो 7, 3, 10, 10, 1, 11, 11 जो कि 3 से विभाज्य नहीं होता। यह दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। और 2 से यह तो पूर्णतः विभाज्य होगा ही नहीं, क्योंकि दी गई संख्या के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तभी वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो 2 से भी यह संख्या पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। तो यह संख्या कन्फर्म हो गया, यह एक अभाज्य संख्या। यह दी गई संख्या, अतः यह संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अतः एक दी गई संख्या अभाज्य संख्या है। देखते हैं कि 341 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। दी गई संख्या कितना है 341, 341 है। 341 इसके ठीक बाद वाला, इसके ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा। 341 जो है एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो इसके ठीक बाद वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा। इसके ठीक बाद वाली पूर्ण संख्या कितना होगा, तो 341 है, इसके ठीक बाद वाली पूर्ण संख्या हो जाएगा 361, 361 होगा। इसके ठीक बाद वाली पूर्ण संख्या तो 361 होगा। और 361 किसका, 361 का वर्गमूल कितना होगा 19। अब 19 से छोटी अभाज्य संख्या, 19 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या होगा। 19 से छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 17, उसके बाद 17 के बाद हो जाएगा 13, 13 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2। ठीक, तो अब दी गई संख्या 341 में अगर 19 से छोटी अभाज्य संख्या से अगर भाग लग जाता है, किसी भी संख्या से 19 से छोटी अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से अगर पूर्णतः विभाज्य हो जाती है तो यह दी गई संख्या भाज्य संख्या होगी। 17 से इसमें भाग देके देखते हैं 341 में। 17 दूनी 34, कट गया 1 0। 17 से तो इसमें पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ। अब 13 से भाग देके देखते हैं 341, 13 दूनी 26, 13 39 ज़्यादा है इसलिए 13 दूनी 26, 8, 13 39, 13 54, 53 65, 63 78, 63 78, 13 91 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 63 78। तो 13 से भी यह दी गई संख्या 341 में पूर्णतः विभाज्य नहीं हुआ। अब 11 से भाग देके देखते हैं। 11 तिया 33 और 11 कम 11। तो यह दी गई संख्या उसके ठीक बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो यह दी गई संख्या भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य संख्या। यह दी गई संख्या भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य। कुछ 2 प्रश्न बोर्ड पे हैं जो कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिए कि यह एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है।